हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले 6 क्लास कर चुके हैं, आज सातवीं क्लास करेंगे आर एस अग्रवाल मैथ का टाइम एंड वर्क चैप्टर से। आज 7वीं क्लास है। पीछे 6 क्लास हमने कर चुके हैं। अगर आप लोग ने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया हमारे चैनल पर जाके उस क्लास को देख लें। तो आज हम सवाल नंबर 27 से सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल नंबर 27 से आगे सवाल को बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सवाल बोल रहे हैं ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबका अलग अलग निकाल लेंगे हम अपना। तो ए है, ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और ए बी और सी तीनों मिलकर काम भी कर रहा है। तो ए काम कर रहा है 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले पता है आप लोगों को क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो सब तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 60 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 12 पंचे 60। कार्य क्षमता के लिए इसको कट करना पड़ता है, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60। यानी ए का कार्य क्षमता निकल गया 5, बी का कार्य क्षमता 6 और ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता 12 निकल गया। तो हमको क्वेश्चन में कहा है ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी अकेले पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ए बोल रहा है सी के बारे में हमसे पूछा है। तो सी के बारे में पूछा है कि सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए का कार्य क्षमता कितना है 5 है, बी का कार्य क्षमता 6 है, यानी कि 6 5 11। ए बी सी तीनों का कार्य क्षमता कितना है 12। तो इस ए का पर्सनल हो गया 5, बी का हो गया 6, तो बचा कितना सी। तो 6 5 11 बचा कितना 1, 6 5 11 तीनों मिलाकर 12 है और 6 और ए और बी दोनों का हो गया 11। तो सी का कितना बचा ए। तो सी का ही कार्य क्षमता बोला है, टोटल वर्क है 60। सी का कितना कार्य क्षमता हो गया 6 5 11, ए बी का हो गया बचा 1, ए का सी का हो गया 1। अब इसको कट करेंगे तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60। इसी तरह आइए सवाल नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। देखिए 28 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है ए बी मिलकर इसे 8 दिन में, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में कर रहा है और तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इसको 6 दिन में कर रहा है। तो आप लोग को पता है सबसे पहले क्या करना है, हमको टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 3 24। कार्य क्षमता निकालेंगे, 12 दूना 24, 6 चौके 24। यानी कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता 3 हो गया, बी प्लस सी का कार्य क्षमता 2 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का कार्य क्षमता 4 हो गया। आइए इसको थोड़ा इजी करके बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में बी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो मान लेते हैं इसका कुछ कार्य है, इसका कुछ कार्य है, इसका कुछ कार्य है, तीनों का अलग अलग कार्य है। तो कुछ ना कुछ तीनों बी तीनों में कॉमन है, तो बी कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा होगा, कुछ नहीं तो एक कार्य तो जरूर कर रहा होगा। मान लेते हैं बी एक कार्य कर रहा है, मान के चलते हैं बी एक कार्य कर रहा है, तो यहाँ भी बी एक कार्य कर रहा है, यहाँ भी बी एक कार्य कर रहा है। अब देखिए दोस्तों ए बी का कार्य क्षमता कितना है, ए बी का कार्य क्षमता मान लेते हैं 1 है, बी का 1 है, ए बी का कार्य क्षमता कितना है 3, तो बी का हो गया 1, तो ए का कितना हो गया, ए का 2 हो गया। टोटल दोनों का कार्य क्षमता 3 है, बी का अकेले 1 है, तो ए का कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ भी बी का कार्य क्षमता 1 है, ए का कार्य क्षमता 2 है, तो 2 1 3, यहाँ कितना बचा 4 है, तो सी का कितना हो गया 1, सी का कितना हो गया 1। यहाँ
देखिए बी और सी का कार्य क्षमता 2 है, तो बी का तो 1 है, तो सी का कितना बचा, 1 बचा, तो कुछ नहीं है इसको। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लिख के दिखा देते हैं आपको। ए का हो गया 2, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 1। हमको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हमको पूछा ए सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो टोटल कार्य कितना है 24। अब पूछा है ए सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो ए और सी, इसका कार्य क्षमता 2 है, इसका कार्य क्षमता 1 है, तो 2 1 3, ये कट गया 8 बार में, यानी कि 8 दिन में ए सी मिलकर इसको समाप्त कर लेगा। 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 29 में चलते हैं। सवाल नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर लेगा। बोल रहा है ए बी मिलकर काम करता है, बी सी मिलकर काम करता है, ए सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकता है। बोल रहा है इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त कर देगा, यानी कि सबसे जल्दी कौन इसको समाप्त कर देगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 29 थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सवाल नंबर 29 इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इस सवाल को आप लोगों के लिए होमवर्क रहने देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को सॉल्व करके देखते हैं। सवाल नंबर 30 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 को सॉल्व करके होमवर्क है आप लोगों के लिए, बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। चलिए ये भी सवाल अच्छा है, इसमें भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सब सवाल को तो होमवर्क के लिए नहीं दे सकते हैं, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ए बी बोल रहा है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में 1 मिनट दोस्तों। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी सी मिलकर इसे 15 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, यानी कि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, तो मान लेते हैं सी का मान लेते हैं 1, मान के चलते हैं सी का मान लेते हैं 1। सी से अच्छा कार्यकुशल कौन है, कार्य करता है ए, यानी कि मान 2 गुना कार्य करता है, तो ये मान लेते हैं 2। तो सी मान लीजिए मेरा मान लेते हैं 1 और ए दुगुना है तो ये 2 हो गया। सबसे पहले इसका निकालेंगे क्या, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे जो हम लोग निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये 5 बार में चले गया, ये 4 बार में चले गया, यानी कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना 5, बी और सी का कार्य क्षमता 4। तो यहाँ ए का सी से दुगुना कार्यकुशल है, तो ए दुगुना कर रहा है, तो ए का 2 हो गया, टोटल 5 है, तो बी का कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ सी का 1 है तो बी का कितना हो गया 3 हो गया। टोटल ए और बी का 5 है। बोल रहा है सी से जो है कि ए दुगुना है, सी से ए दुगुना कार्य करता है। मान लेते हैं सी 1 कार्य किया, तो ए दुगुना कार्य किया, यानी कि 2 कार्य कर दिया, तो ए 2 हो गया। टोटल कार्य क्षमता कितना है 5 है, इसका 2 है तो इसका 3 हो गया, इसका 1 है तो इसका बी का 3 हो गया। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। कार्य कितना है 60 है, तो बी कितना समय लगा, तो बी का कितना कार्य क्षमता कितना है 3, तो इसको कट कर दिए तो क्या हो जाएगा 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 31 को फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 31 में देखिएगा, बोल रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी को बढ़ाया जाए ताकि 4 दिन में काम पूरा हो जाए। चलिए सवाल अच्छा है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि तो काम कितना हो गया 12 8 96 काम हो गया। और बोल रहा है कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया, यानी कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद तय किया गया, यानी कि 3 दिन तो काम किया ना, 3 दिन काम चला ना, 3 दिन बाद तय किया गया, तो 3 दिन काम चला, तो 3 दिन काम चल गया, तो 12 3 36 टोटल काम हो गया कितना 36। अब 96 काम था टोटल, 3 दिन बाद यानी कि 36 काम हो चुका है, तो कितना बच गया हमारा 60 काम बच गया।
60 काम को बोल रहा है क्वेश्चन में, 60 काम को तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। शेष कार्य यानी कि 60 काम को 4 दिन में पूरा करना है। तो ये इसको कट कर देते हैं, तो 15 चौके 60, यानी कि कितने आदमी बढ़ाए जाए ताकि 4 दिन में पूरा हो जाए, यानी कि 15 आदमी और बढ़ाया जाएगा तो ये काम जो है कि 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि 12 आदमी जो है कि मतलब 12 टोटल काम को 96, 12 आदमी काम कर रहा है तो 96 काम कर रहा है, बचा शेष कार्य को, यानी कि 3 दिन काम चला तो 36, इसमें से माइनस हो गया, शेष काम क्या बचा 60। शेष काम जो है कि 15 आदमी कर रहा है, तो बोला कितना आदमी बढ़ाया गया कि ये 4 दिन में ख़त्म हो गया। तो 12 तो काम कर रहा था, अभी कितना 15 आदमी बढ़ाए तो शेष 15 आदमी हो गया, तो शेष काम खत्म हो गया, यानी कि 12 पहले चल रहा था और 15 लग रहा है। तो कितना मांग रहा है और, तो 12 में से 15 में से 12 गया 3, यानी कि 3 आदमी और मांग रहा है, तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? अच्छा सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है 3 पुरुष जो है कि 3 पुरुष यानी कि मान लेते हैं 3 पुरुष यानी कि 3 मेल एक काम को या किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। वही काम को 5 महिला यानी कि फीमेल इसी काम को 5 फीमेल जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 या 18 से ये 18 खत्म हो गया। अब देखिए इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं दोस्तों, आप लोग इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं। 3 यानी कि 3m गुना 6 बट्टा 5f गुना 18, बट्टा में भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए ये m हो गया बट्टा में, इधर से ये बट्टा में हो गया f, यानी कि इधर वाला इधर का वैल्यू हो जाएगा और इधर वाला इधर का वैल्यू हो जाएगा। तो इधर m है तो इसका वैल्यू ये 5 इसका वैल्यू हो गया, और इधर कुछ नहीं है f का, इधर कुछ नहीं है तो 1 इसका वैल्यू, यानी कि एक बार में ये तो कटा होगा ना, तो इसका 1 हो गया, यानी कि पुरुष का वैल्यू निकल गया 5 और महिला का वैल्यू निकल गया 1। आइए अब सवाल को पुट करते हैं, सवाल को समझते हैं थोड़ा सा। उसके बाद बोल रहा है आप कर सकते हैं, तो बोल रहा है इसी काम को 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसी काम को, यानी कि इसी काम को, ये काम और ये काम, यानी तो काम तो दोनों बराबर है, काम तो दोनों एक है, किसी को भी उठा लेते हैं, या इसको उठा लेते हैं या इसको उठा लेते हैं, काम दोनों सेम ही है। यानी कि इस काम को मान लेते हैं, इसको ये थोड़ा छोटा है इसको कर लेते हैं, यानी कि इसी काम को 4 पुरुष और 10 महिलाएं, यानी कि 4 पुरुष 4 मेल और 10 महिलाएं, 4 मेल प्लस 10 फीमेल, इसको कितने दिन में समाप्त कर देगा? कितने दिन में? तो कितने दिन में, यानी कि x दिन में मान लेते हैं समाप्त कर देगा इस काम को, ये जो है कि इतने दिन में समाप्त कर लेता है। तो सबसे पहले इसको आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 3m यानी कि 3m का वैल्यू 5 है, तो 5 तिया 15 गुना 6 बराबर, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं m का वैल्यू 5 है तो 4 पंचे 20 प्लस f का वैल्यू 1 है तो 10 गुना 1 10 गुना x। ये कुछ कटता है तो काट लेते हैं, चलिए डायरेक्टे कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे डायरेक्टे लिख लेते हैं। 15 छक्की 90 बराबर 20 10 30x हो गया, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90/30, तो ये कट जाएगा अपना 3 बार में, यानी कि x बराबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा कमेंट में ज़रूर, दूसरा पॉइंट से समझाएंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।